अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को रिजवान खान और दानिश का सलाम। मौसम भीग चुका है, बारिशें हो रही हैं, गर्मी भी है और हब्स भी है। बहुत से इलाकों में सैलाबी सूरत हाल है, लेकिन आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा, चूंकि बारिशें और भी आ रही हैं, इस चीज़ का इंतजार कीजिएगा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि हमें मेहर अली बलोच, अब्दुल कुद्दूस बलोच क्वेटा से, राना हाशिम, सुद्दूखान लगारी, राज शहरी करल, शोएब अजीज़ नाम लेकर नूरपुर थल में मौसम कैसा रहेगा बताइएगा। जबकि सैयद फतेह मोहम्मद कलई पोई शरीफ से, रिजवान भी पिछले 20 साल से हमारे इलाके में इतनी गर्मी मुझे याद नहीं जितनी गर्मी अभी पिछले 1 महीने से चल रही है। तो उसके अलावा रहमतुल्लाह साहब, एस टी बलोच, अली नवाज सुनहरो, महबूब खान, शेर तलब, तनवीर हुसैन चौधरी, मोहम्मद शफीक अंजू, मोहम्मद अमीर, आसिफ खान, मियाँ वाली का लाजमी बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मेरा नाम जरूर लेना और मेरे जिले का मौसम की सूरत हाल भी बताना। हाफिज मोहम्मद अजहर हुसैन वट्टू, चौक फिदाई शाह, तहसील मंचनाबाद, जिला बहावलनगर। तो ये हमारे कुछ दोस्त थे जिन्होंने हमें मेंशन किया और पूछा कि जी हमारे इलाके में मौसम कैसा रहेगा। तो दानिश, सबसे पहले हमारे दोस्तों के लिए कि पंजाब का मौसम कैसा रहेगा। बहुत शुक्रिया रिजवान भी। तो पिछले हफ्ते पंजाब के तकरीबन तमाम इलाकों में, शुमाली इलाकों में, खुसूसन वस्ती इलाकों में, मंचनाबाद से भाई ने अभी पूछा है, तो मंचनाबाद में पिछले अभी वीकेंड के दौरान बड़ी शदीद बारिश हुई थी भावलनगर के एरियाज़ में। इसी तरह नूरपुर थल से भाई ने पूछा तो वहाँ बड़ी ज़बरदस्त बारिश हुई थी पिछले दिनों। तो इन पंजाब के जो इलाके शुमाली इलाके हैं, जिसमें पोडोहार के इलाके शामिल हैं, टकजरम, चकवाल, रावलपिंडी के इलाके, तलागंग के इलाके, इन इलाकों में जो आज भी दिन में बादल बन रहे हैं और यहाँ पर कल भी बादल बनेंगे। अच्छी बारिशें इन इलाकों में जुमरात को हैं, जुमे को, और फिर हफ्ते को इन इलाकों में अच्छी बारिशें हैं। इसी तरह सरगोदा डिवीजन है, सरगोदा डिवीजन में मियाँ वाली का जिक्र कर लेते हैं। तो मियाँ वाली में अच्छी बारिशें जो हैं वो जुमे और हफ्ते वाले दिन अच्छी बारिश है मियाँ वाली में इंशाल्लाह। इसी तरह सरगोदा खुद है, बलवाल है, कोट मोमिन के इलाके हैं, बखर के इलाके हैं, छोटा साहिवाल है, इन इलाकों में भी जुमे और हफ्ते को अच्छी बारिशों के इम्कान मौजूद हैं। हाफिजाबाद, मेडिगाउद्दीन, गुजरांवाला, सियालकोट, जेहलम, गुजरात, इन इलाकों में कल से बारिशों का सिलसिला शुरू होगा और कल रात को और परसों यहाँ पे अच्छी बारिश होगी और ये बारिशों का सिलसिला यहाँ वीकेंड तक जारी रहेगा। लाहौर, कसूर, ननकाना साहिब, फैसलाबाद, तोबा टेक सिंह, इसके साथ झंग के इलाके, इन इलाकों में भी जुमे और हफ्ते को अच्छी बारिशों के इम्कान मौजूद हैं। साउथ पंजाब में जाते हैं तो दरिया के इलाके, मुल्तान के, मुजफ्फरगढ़ के, डेरा गाजी खान के कोट, अद्दू के, तोनसा के, इन इलाकों में वीकेंड के दौरान हल्की बारिश हो सकती है, कुछ मकामात पर तेज हो सकती है। यहाँ पे मतलब चांसेस जो है उमूमन कम है एज कम्पेयर टू सेंट्रल एंड अपर पंजाब। भावलपुर, भावलनगर, महलसी के इलाके, पाकपतन के, विहाड़ी के, उसके अलावा ओकाड़ा के, साहिवाल के, इन इलाकों में भी फ्राइडे नाइट को और फिर सैटरडे को अच्छी बारिशों के इम्कान मौजूद हैं। रहीम यार खान और भावलपुर और लियाकतपुर के कुछ इलाकों में हल्के फुल्के इम्कान हैं बारिशों का, यहाँ पे वहाँ पे फिलहाल इतनी अच्छी बारिशें एक्सपेक्टेड नहीं है। तो इन बारिशों से दर्जा हरारत नीचे जाएगा या वहीं रहेगा या क्या होगा? ये जो बारिशें आ रही हैं ये मगरबी हवाओं के सिलसिले के ज़ेर असर हैं, मानसून मॉइस्चर भी है, तो इन बारिशों के बाद थोड़ा मौसम जो होगा प्लेजेंट हो जाएगा, जैसे पिछले वीकेंड पे भी हो गया था। तो कुछ 2-3 दिनों के लिए मौसम बेहतर हो जाएगा, लेकिन हब्स की शिद्दत फिर जैसे ही सावन का आगाज़ होगा तो बढ़ जाएगी। तो जैसा कि दानिश ने बताया कि मौसम कैसा रहेगा पंजाब के लिए, अब हमें बताइए दानिश के आने वाले दिनों में बलोचिस्तान का मौसम कैसा रहेगा। बलोचिस्तान में जो खोलू बार खान के एरियाज़ हैं और लोरालाई के एरियाज़ हैं, वहाँ पर डेली बारिशें होंगी अगले आने वाले 7 दिनों के दौरान। वहाँ बादल बनते रहते हैं और वहाँ पर वीकेंड पे अच्छी बारिशों के इम्कान हैं। कोयटा और पशीन, इसके अलावा कुल्ला, सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, चमन के इलाकों में फिलहाल मौसम खुश्क है, बारिशों के इम्कान वहाँ मौजूद नहीं है। कल्लार डिवीजन के इलाके जिसमें खुशदार के इलाके शामिल हैं और लसबीला के इलाके, वहाँ पर आज शाम को भी बादल बन सकते हैं, कल भी बादल बन सकते हैं, वीकेंड पे भी बादल बन सकते हैं। वहाँ पे वक्तन फ़वक्तन बारिशों के इम्कान हैं। कल्लार सिटी में फिलहाल बारिश के इम्कान मौजूद नहीं हैं। इसी तरह सिब्बी और नसीराबाद डिवीजन है, वहाँ पे अगले हफ्ते के शुरू में कुछ इलाकों में बारिशों के इम्कान बन सकते हैं। मगरबी बलूचिस्तान जो है रक्षान डिवीजन हो गया, इसके अलावा जो गवादर, पसनी और माड़ा, तुरबत के इलाके हैं, वहाँ पे फिलहाल मौसम खुश्क रहेगा, बारिशों के इम्कान नहीं। दानिश हमें बताइए कि आने वाले दिनों में सिंध का मौसम कैसा है, वहाँ की गर्मी की शिद्दत कम होने जा रही है कि नहीं? जैसे सिंध में बात करें तो सिंध के अभी कराची और ठट्ठा, बदीन, हैदराबाद, सिसाद, मीरपुर खास, उमरकोट, डिप्लो, इन इलाकों में, थर के इलाकों में बारिशें हो रही है। सिस्टम है, ये सिस्टम इलाकों में कल तक जारी रहेगा, जिससे जुनूब मशरकी सिंध जो थरपारकर डिवीजन है और फिर ठट्ठा बदीन के इलाके, यहाँ पर तेज़ बारिश हो सकती है इन इलाकों में इस सिलसिले के ज़ेर असर। तो इन इलाकों में फिर मौसम साफ हो जाएगा अगले दिनों के दौरान और फिलहाल इन इलाकों में फिर बारिश के इम्कान नहीं रहेंगे। जो सिंध के शुमाली इलाके हैं जिसमें ढेरकी के इलाके शामिल हैं, गोटकी के,
कश्मीर के इलाके शामिल हैं और सक्खर के इलाके शामिल हैं, रोहड़ी के इलाके शामिल हैं। तो इन इलाकों में आने वाले वीकेंड के दौरान एक हल्की फुल्की बारिश यहाँ हो सकती है। लाड़काना डिवीजन में इसी तरह बारिशों के इम्कानात हैं हल्के फुल्के कुछ मकामात पर। नवाबशाह डिवीजन में भी कल कुछ इलाकों में बारिश हुई है, मोरू में बारिश हुई है, इसी तरह नौशहर फिरोज में बारिश हुई है और दादू के इलाकों में यहाँ आज शाम को भी कुछ मकामात पर बारिश हो सकती है। कल भी यहाँ कुछ हल्के फुल्के इम्कानात मौजूद हैं और इसके अलावा मौसम यहाँ फिर इसके बाद साफ हो जाएगा। तो जैसा कि दानिश ने बताया कि चूंकि आज बरोज़ मंगल और मंगल तक हमारे पास मौसम इसी तरह से रहेगा, वीकेंड पर हल्की बारिश का कहीं ना कहीं इम्कान है पंजाब और बुलेका इलाकों में, जबकि सिंध में इन दिनों में बारिश हो रही है और आगे जाकर मौसम साफ़ हो जाएगा। दानिश अब हमें बता दें कि आने वाले दिनों में खैबर पख्तूनख्वा का मौसम कैसा रहेगा, चूँकि पिछले दिनों में मैं देख रहा था कि खैबर पख्तूनख्वा में कुछ सैलाबी रेले भी बनाए हुए थे, ख़ासतौर पर कलाम की जो रोड थी वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी चल रहा था। तो इस तरह के इलाके, तो खैबर पख्तूनख्वा में जो शुमाली इलाके हैं मालाकंड और हज़ारा डिवीजन शामिल है, तो इन इलाकों में अगले 7 दिनों के दौरान बारिशें होती रहेंगी। कुछ मकामात पर तेज़ बारिशों से लैंडस्लाइडिंग का खतरा भी हो सकता है। सेंट्रल KP के जिसमें पेशावर, चारसदा, नौशहरा, मकदान, सवाबी है के इलाके शामिल है और कोहाट के इलाके, इन इलाकों में भी जुम्मे को और हफ्ते को अच्छी बारिशों के इम्कानात मौजूद हैं। जुनूबी खैबर पख्तूनख्वा जिसमें बनू के इलाके शामिल है, पहाड़पुर के, पनियाला के, ढक्की के और टांग के इलाके, डेरा इस्माइल खान के इलाके, जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके, इन इलाकों में भी फ्राइडे को और सैटरडे को अच्छी बारिशों के इम्कानात मौजूद हैं। जैसा कि दानिश ने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा में भी अच्छी बारिशों के इम्कानात हैं। और दानिश अब हमें बता दीजिए कि आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान यहाँ की सूरत हाल कैसी है, और चूँकि आगे मुहर्रम भी आ रहा है तो ये मौसम कैसा रहेगा, और कोशिश करें कि हमें एक ओवरऑल आइडिया दे दें जो हमारा जुमेरात तक का मौसम कवर कर दे पूरे पाकिस्तान भर में या जुमे तक, ताकि मुहर्रम के बाद जब हम आएँ तो अगली वीडियो रिकॉर्ड कर सकें। तो जैसे मुहर्रम की बात की, तो जो इस पर मुहर्रम पे छुट्टियां होंगी तो कश्मीर और गिलगित की बात करते हैं, तो उन इलाकों में मौसम बड़ा प्लेजेंट रहेगा आने वाले दिनों में। बुध से वहाँ पर प्लेजेंट मौसम शुरू हो जाएगा और वहाँ पर इस हफ्ते के दौरान अगले 7 दिनों के दौरान वक्तन फ़वक्तन बारिशें चलती रहेंगी। कश्मीर के कुछ मकामात पर तेज़ बारिशों से लैंडस्लाइडिंग हो सकती है। गिलगित में फ़िलहाल इस तरह का खतरा मौजूद नहीं है। और मुहर्रम के दिनों में जो मंगल से आगे जुमेरात तक का मौसम बता दें। मंगल से पाकिस्तान में जो होगा मानसून थोड़ा वीक होगा, हब्स की शिद्दत ज़्यादा होगी और बारिशों के इम्कानात कदरे कम। अच्छा, आगे जाके बारिशों के इम्कानात कदरे कम होंगे उसके बाद, लेकिन कुछ इलाकों में स्टिल बारिशों के इम्कानात रहेंगे, जो कि आपके पास हम लोगों का ये मौसम इंशाल्लाह जुमेरात तक रहेगा आपके पास, और जुमेरात तक हम कोशिश करेंगे कि एक नई वीडियो आपके लिए बना दें। तो इसके अलावा दानिश, एक चीज़ मैंने आपकी पोस्ट पे देखी जो आपने वेदर वाले के फेसबुक पोस्ट पर लगाई थी कि वेदर इंडेक्स जो है वो 60 है, 58 है, इसका क्या मतलब है? और अगर आप भी वो देखना चाहते हैं तो ज़रूर हमारा वेदर वाले का पेज लाइक कीजिएगा। जी रिजवान भाई, वेदर हीट इंडेक्स जो होता है इसका मतलब ये होता है, एक तो टेम्परेचर होता है जो हम एक आले से नापते हैं। हीट इंडेक्स बेसिकली एक सब्जेक्टिव चीज़ है जो हर बंदे को, किसी बंदे ने अगर ब्लैक ड्रेस पहना हुआ है, अगर उसका कद थोड़ा लंबा है तो उसको टेम्परेचर जो महसूस होता है थोड़ा डिफरेंट होता है, और इस तरह कोई छोटा बच्चा है उसको डिफरेंट होता है, बुजुर्ग को डिफरेंट होता है। तो एक इंडेक्स बनाया गया, कैलकुलेशन हुई थी अमेरिका में, जिससे एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन से हीट इंडेक्स निकाला जाता है, जिसमें टेम्परेचर को इंक्लूड किया जाता है, हवा में नमी को भी इंक्लूड किया जाता है और फिर हवा की रफ्तार को। उससे जो था पिछले, जैसे इस बारिशों के सिलसिले से पहले तकरीबन जो पंजाब के सेंट्रल एरियाज थे वहाँ पे हीट इंडेक्स 60 से ऊपर था, मुझे महसूस किया जाने वाला टेम्परेचर 60 से ऊपर था। तो इसका मतलब ये होता है सावन में दरअसल इसी तरह के हालात हैं, और ये जो बुरी बात या जो आप समझ लें कंसर्निंग बात है वो ये है कि हर गुजरते साल के साथ इसकी वैल्यूज़ में इजाफा होता है। तो ये जो माहौलियाती तब्दीली है जिसको हम क्लाइमेट चेंज भी कहते हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा होंगे। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त उगाएं, और वो दरख्त उगाएं जो आपके इलाके के नेटिव हैं, मतलब वहाँ के उगने वाले हैं। कोई ऐसा दरख्त जो है जो वहाँ के इलाके के नहीं है लेकिन आप बाहर से ला के अपनी शौकिया लगाते हैं, वो इतना उस माहौल में सर्वाइव नहीं कर पाते और उस माहौल के लिए अच्छे नहीं होते। जबकि अगर आप वहाँ का लोकल दरख्त लगाते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। जिस तरह से अगर आप पंजाब या मेरे गाँव की बात करें तो वहाँ पर कीकर है, शाहतूत है, इसके अलावा वहाँ पे क्या नाम है आपके पास टाली है, इस तरह के दरख्त हैं, वो वहाँ के नेटिव दरख्त हैं। तो ये था हमारा मौसम। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दें, लेकिन आपके जो भी सवाल हैं, और स्पेशली वो तमाम दोस्त जो कमेंट में हमसे हनीफ साहब का नंबर मांगते हैं, अपने कमेंट या हमारे बाखबर किसान एप्लीकेशन डाउनलोड करें और वहाँ आकर हनीफ साहब से आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं। वहाँ पर इंशाल्लाह हनीफ साहब आपको कम्युनिटी सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई भी करेंगे। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और दानिश को इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मौसम, फसलों और जानवरों की मुफीद मालूमात के लिए बाखबर किसान की सर्विस को सब्सक्राइब करें और पीर से जुमा सुबह 9:30 से शाम 5:30 तक
हमारे नुमाइंदे से बात करने के लिए 0303030000 पर कॉल करें और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में लगे घंटी वाले बटन को जरूर दबाना है।